मंच में आप सभी का स्वागत है। कहानियों की इस पहली श्रृंखला गोदान में आपने अभी तक जाना कि गोबर गाय को घर ले आता है और गाय पूरे गांव के लिए एक कौतूहल का विषय बन जाती है। हर कोई, छोटा बड़ा, सब उस गाय को देखने होरी के घर आते हैं, पर नहीं आते हैं तो सिर्फ हीरा और शोभा, होरी के दोनों भाई। इस बात से होरी बहुत आहत होता है और स्वयं ही उन दोनों को बुलाने उनके घर जाने का निश्चय करता है। घर पहुंचने से पहले वो उनके द्वार पर कुछ ऐसा सुन लेता है जिससे उसका हृदय बहुत दुखी हो जाता है। वो घर आकर गाय को भोला के पास वापस देने का निर्णय करता है। जब इसके बारे में धनिया को ज्ञात होता है तो वो अत्यंत ही क्रोधित हो जाती है और सीधा जाकर रुकती है हीरा के घर। चंडी रूप धारण किए वो बहुत भयंकर युद्ध मचाती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और युद्ध और झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद होरी को आकर धनिया को वहां से खींचकर अपने साथ वापस ले जाना पड़ता है। अब आगे की कहानी जानिए हमारे साथ अगले अध्याय 5 में। उधर गोबर खाना खाकर अहिरानी में पहुंचा। आज झुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थी। जब वे गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद झुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे आओगे यहाँ कभी? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थी वे या तो उसकी बहनें थी या भाभियां। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती थी। भाभियां अलबत्ता कभी कभी उसे ठिठोली किया करती थी, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उनकी दृष्टि में अभी तक उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाए उस पर ठेले फेंकना व्यर्थ की बात थी और किसी और से प्रोत्साहन न पाकर उसका कुमार्य उसके गिले में चिपटा हुआ था। झुनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों के व्यंग्य और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कुमार्य पर ही ललचा उठा और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गोबर ने आवरणहीन रसिकता से कहा, अगर भिक्षु को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर रात भर दादा के द्वार पर खड़ा हो। झुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो ये कहो तुम भी मतलब के यार हो। गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, फूका आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। झुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षु जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षु को मुंह नहीं लगाती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षु देता क्या है? असीस। असीस से तो किसी का पेट नहीं भरता। मंद बुद्धि गोबर झुनिया का आश्चर्य ना समझ सका। झुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में भी उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसका तरह तरह के लोगों से साबित पड़ चुका था।
2-4 रुपये उसके हाथ लग जाते थे। घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था, मगर यह आनंद किसी जैसे मंगनी की चीज हो। उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वे जिए और मरे, जिस पर वे अपने को समर्पित कर दे। वे केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वे एक गृहस्थ की बालिका थी, जिसके गृहिणीत्व को रसिकों की लगावटबाजियां कुचल नहीं पाई थी। गोबर ने कामना से उत्पीत मुख से कहा, भिक्षु को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे। जुनिया ने सद्य भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। अरे भिक्षु को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है, उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सरबस तो तभी पाओगे जब अपना सरबस दोगे। मेरे पास क्या है जुनिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तो समझती थी मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकती हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। जुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा? बताओ, बोलो बोलो। मेरा होकर रहना पड़ेगा, फिर किसी के सामने हाथ फैलाए दूंगी तो घर से निकाल दूंगी, समझे? गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय में मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन ये कैसे होगा? जुनिया को रख ले तो रखीली को लेकर घर में रहेगा कैसे? ना, बिरादरी का झंझट जो है, सारा गांव काव काव करने लगेगा, सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो उसे घर में भी ना घुसने देगी। लेकिन जब स्त्री होकर ये नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे? बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे, वह अलग ही रहेगा। जुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है? कितनी समझदारी की बात करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसके जोग नहीं हूँ, फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या, संसार में दूसरा गांव ही नहीं है, और गांव क्यों छोड़े? माता दीन ने चमारिन बिठा ली तो किसी ने क्या कर लिया बताओ? दाता दीन दांत कटकटा कर रह गए। माता दीन ने इतने जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जोन अपना भोजन अब पकाते हैं, और अब तो अलग भोजन नहीं पकाते। दाता दीन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झिंगुरी सिंह ने बामनी रख ली, उनका किसी ने क्या कर लिया? उनका जितना आदर मान तब था आज भी है, बल्कि और बढ़ गया। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपए से महाजन बन बैठे। ठकुराई का रोब तो था ही, महारानी का रोब भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया उसके मन में, कहीं जुनिया लगी ना कर रही हो। पहले इसकी ओर से निश्चित हो जाना आवश्यक है। उसने पूछा, मन से कहती हो जूना कि खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी हो जाओगे? बोलो। तुम मेरे हो चुके कैसे जानूं? तुम जान भी चाहो तो दे दूं?
जान देने का अर्थ भी समझते हो? हाँ, तुम समझा दो तो। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभा करना। एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निभा करना पड़ेगा, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप, भाई बहन, घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। सोच लो, मुंह से जान देने वाले बहुत देख चुकी। गोरू की भांति फूल का रस लेकर उठ जाते हैं। तुम भी वैसे ही नहीं उठ जाओगे? गोबर के हाथ में गाय की पगिया थी, दूसरे हाथ में उसने चुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ लग गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम, खुदखुदी, कोमल कलाई है। जुनिया ने अपने हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही ना हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुम मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा और मरते दम तक निभा करूंगा। जुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो तो मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसों को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंसी बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों का दूध लेकर बाजार जाती हूँ। एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, जुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली नसीली चितवन से घूरता है, मानो प्रेम में बेहोश हो गया है। कोई रुपया दिखाता है, कोई गहने। सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं, उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूँ। सब के सब फोरे रस लेकर उठ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वे मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू भी ना आए। वे मर जाए तो मैं कहूँगी, अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। सुख में, दुख में, संपत में, विपत में उसके साथ रहूंगी। हर जाए नहीं हूँ, ये सबसे हंसती बोलती फिरूं। न रुपए की भूखी हूँ, न गहने कपड़े की। बस भले आदमी का संग चाहती हूँ, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं भी अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आधा सिर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं वेते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिन की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वहां पुकारती हूँ, बहू जी बहू जी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ पंडित जी बाहर की किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई, इसकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर बोला, तुमने किवाड़ क्यों बंद किए? क्या बहू जी कहीं गई हैं? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, वह एक न्वेते में गई है, और मेरी ओर 2 पग और बढ़ाया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना है तो लो, नहीं तो मैं जाती हूँ। बोला, आज तो तुम यहाँ से न जाने पाओगी जूनी रानी। रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से ना बचोगी। तुमसे सच कहता हूँ। गोबर, मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में बोला, मैं बच्चों को देख पाऊं तो खोदकर जमीन में गाड़ दूं, खून चूस लूं, तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो, ऐसों को मुंह तोड़ने में मैं
ही काफी हूँ। मेरी छाती धक धक करने लगी। ये कुछ बदमाशी कर बैठा तो क्या करूंगी? कोई चिल्लाना भी ना सुनेगा। लेकिन मन में निश्चय कर लिया था कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हांडी इसके मुंह पर पटक दूंगी। बाला से 4-5 सेर दूध बच जाएगा। बच्चा को याद तो हो जाएगी। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में ना रहना पंडित जी, मैं अहीर की लड़की हूँ। मूछ का एक एक बाल नोच लूंगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्र में कि दूसरे की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो, इसलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने, पैर पड़ने। एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झूना रानी? कभी कभी गरीबों पर दया किया करो। नहीं, भगवान पूछेंगे मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया, तुमने उसका एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी? बोले, मैं विप्रू हूँ, रुपए पैसे को दान तो रोज ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। मैंने ये तो उसका मन परखने को कह दिया। मैं 50 रुपए दूंगी। सच कहती हूँ गोबर। तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकालकर मेरे हाथ में देने लगा। और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले से ही तैयार थी, हांडी उसके मुंह पर दे मारी। फिर से पांव तक सरापोर हो गया। चोट भी खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और हाय हाय करने लगा। मैंने देखा अब ये कुछ नहीं कर सकता तो पीठ में 2 लातें जमा दी और किवाड़ खोल कर भागी। गोबर ठट्टा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मूछें भी क्यों ना उखाड़ ली तुमने। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी। अपने बैठक में सिर में पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं पंडित? हाथ लगा जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं। फिर जमीन पर अकड़ कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है जूना, यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे चीता न छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। ये तुमने क्यों किया? उसकी औरत से जाकर क्यों नहीं कहा? जूती से पीटती, ऐसे पखंडियों पर दया न करनी चाहिए। तुम मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना किसी मरम्मत करता हूँ। जूनिया ने उसके अर्धविकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे ना पाओगे, खासा देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का तिरस्कार कैसे सहता? डींग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है, यहाँ फौलाद की हड्डियां हैं, 300 डंड रोज मारता हूँ, दूध घी नहीं मिलता तो क्या, अब सीना यूं निकल आएगा। ये कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। जूनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा। अच्छा, कभी दिखा दूंगी, लेकिन वहां तो सभी एक से हैं, तो किस किस की मरम्मत करोगे? हाँ, न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहां कोई सुंदर जवान औरत देखी तो बस लगे उसे घूरने। न जाने क्या होता जा रहा है इन मर्दों को, और ये बड़े बड़े आदमी कहलाते हैं। ये तो मेरे नीरे लंपट होते हैं, फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूं। गोबर ने आपत्ति की, तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा ले। जूनिया ने उसकी पीठ पर हल्का सा घूंसा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने। मैं जैसी कुछ हूँ वह मैं जानती हूँ, मगर लोगों को तो जवान मिल जाए, घड़ी पर महर मनाने को और क्या चाहिए।
तुम तो आदमी उसमें देखता है, गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निभा करना हो। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ। आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरे ससुराल है, उसी में कपड़ू नाम की कासमगिरी रहती थी। बड़े भारी आदमी थे। उनके यहाँ 5 से दूर लगता था। उनकी 3 लड़कियां थी, कोई 20-25 की होंगी, एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक शायद कॉलेज में पढ़ती भी थी। 300 का महीना पाती थी। सितार वह सब बजावे, हारमोनिया वह सब बजावे, नाचे वह, गावे वह, लेकिन ब्याह कोई ना करती थी। राम जाने वह किस मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीबी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग ये रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रे उड़ाती थी। जब देखो 2-4 लोंडे उनके को घेरे हुए। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों की तरह सैर करने जाती थी। सारे शहर में उनका लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबू सिर नीचा किए जैसे मुंह में कालिक सी लगाए रहते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सबकी सब खुल्लम खुल्ला कहती थी, तुमको हमारे बीच में बोलने का कोई मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं, जो हमारी इच्छा होगी वह करेंगे। बेचारे बाप जवान जवान लड़कियों से क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने डपटने से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमियों की बात कौन चलाए। वह जो कुछ करे सब ठीक। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। मेरी समझ तो ये नहीं आता कि किसी का रोज रोज मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी गाया पीता हो गया है? लेकिन किसी को बुरा भी नहीं कहता भाई। मन को जैसा बनाओ वैसे बनता है। ऐसों का भी देखती हूँ जिन्हें रोज रोज की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए। और ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें घर की रोटी दाल देखकर ज्वार आता है। कुछ बेचारियां ऐसी भी हैं जो अपनी दाल रोटी में मगन रहती हैं। हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरे दोनों भावजों को ही देखो। हमारे भाई काने कुबड़े नहीं। 10 जवानों में एक जवान है, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियां बनवाए, महीन साड़ियां लाए, रोज चाट खिलाए। बालियां और मिठाइयां मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती वैसे, लेकिन जो कहो कि इसके लिए अपनी लाज बेचती फिरूं। भगवान इससे बचाए। एक के साथ मोटा छोटा खा पहनकर उम्र कट देना, बस अब तो यही राग है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरत के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो। मैंने तो अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी भी जो इच्छा होगी वह करूंगी। ये चाहो कि तुम अपने मन की करो और औरत को मार के डर से अपने काबू में रख लो। ये तो ना होगा। तुम खुले खजाने रखते हो, वह छिप कर रखेगी। तुम उसे जलाकर सूखी नहीं कर सकते। गोबर के लिए ये एक नई दुनिया की बातें थी। तन में होकर सुन रहा था। कभी कभी तो आप ही आप उसके पांव रुक जाते, वह सचेत होकर चलने लगता।
जूनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था। आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातों से, अपने सतीत्व के बखान से मुग्ध कर लिया। ऐसी रूप, गुण, ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य हो जाए। फिर वह क्यों पंचायत और बरादरी से डरी? जूनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया, तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे ये तो तुम्हारा गांव आ गया। तुम भी बड़े मुर्हे हो, मुझे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलती? अम्मा भी तो देख ले। जूनिया ने लज्जत से आंखें चुराकर कहा, तुम्हारे घर यूं ना जाऊंगी। मुझे तो यूं ही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ, अब कहाँ जाओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होती है, चले आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी, आओगे? और जो ना मिली तो लौट जाना। तो फिर मैं ना आऊंगा। आना पड़ेगा, कह देती हूँ। तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता। मेरी बला से। जूनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। जूनिया जानती थी वह आएगा, कैसे ना आएगा। गोबर जानता था कि वह मिलेगी, कैसे न मिलेगी। गोबर जब अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहे गूंज पर।